आप कैसे हैं? आशा है कि आप ठीक हैं और अपने कार्य में या अपने एजुकेशन में ठीक चल रहे हैं। आपने कभी-कभी ज़रूर देखा होगा और सुना होगा कि आजकल जुलूसों का ज़्यादा बोलबाला है। हर दिन कहीं न कहीं किसी भी प्रकार का जुलूस निकाला जाता है। आपने कई यात्राएं सुनी होंगी, रथ यात्राएं, धार्मिक यात्राएं, धार्मिक जुलूस, और लोग जय जयकार करते हुए इसकी जय उसकी जय, आपने जरूर सुना होगा। पेपर में भी आता है और टीवी में भी आप देखते होंगे। और कई लोग अपने अपने ईश्वर का नारा लगाते हैं, इसकी जय उसकी जय, और ये बताना मांगते हैं कि हम इसके आराधक हैं, इसकी पूजा करते हैं, इसको मानते हैं। और जय जयकार करते हुए कोई किसी भी प्रकार का बातें आगे बढ़ा करके जल में, नदी में उस मूर्ति को डुबोते हैं। अब आप सोचते होंगे या कभी हम भी सोचते हैं, यार ये कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक ये बात सत्य है, कहाँ तक हम इसका अनुसरण करें। ऐसे ही कुछ 2000 साल पहले ही बाइबल में भी इसके बारे में पढ़ते हैं, विशेष करके उन देवी देवताओं के बारे में जो आसमान से गिरे, ऐसा लोगों का विश्वास है। इफिसस एक ऐसा शहर था जहाँ पर लोग ये विश्वास करते थे कि उनके यहाँ अर्तिमास करके एक देवी ऊपर से आई और उन्होंने उसका टेम्पल बनाया, उसका मंदिर बनाया, और लोग उसकी मूर्तियां बना बना कर बेचते थे। आज भी हम देखते हैं लोग मूर्तियां बनाकर बेचते हैं, चाहे वो सोने की हो, चांदी की हो, या किसी लोहे की बनी हो, पीतल की बनी हो, और उससे बहुत लोगों को फ़ायदा होता है। क्योंकि लोग जब धार्मिक चीज़ों को बेचते हैं तो एक प्रकार का आस्था उनके जीवन में रहता है इस मूर्ति के प्रति या उस मूर्ति के प्रति। ऐसा ही कुछ नज़ारा प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय और उसका 26 से 32 पद में हम पढ़ते हैं, और उसके साथ साथ मैं 34 पद भी पढ़ूंगा ताकि आप इसका पूरा संदर्भ देख सकें। यहाँ पर पौलुस प्रेरित परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं और फिर कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती हैं। कुछ लोग तो पौलुस की शिक्षा को प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं और ग्रहण भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत विरोध भी करते हैं और हो हल्ला और चिल्ला चिल्ला करके जुलूस निकालते हैं कि इस हमारे देवता की आर्तिमस की जय हो, उसकी जय हो, और इस प्रकार से भीड़ भड़क जाती है। क्या आज भी हम ऐसा नहीं देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है कि धार्मिक जुलूस में लोग आपे से बाहर आकर के भड़क जाते हैं, उनकी आस्थाओं को चोट पहुंचता है, क्योंकि इससे उनके काम की, उनके पैसों की कमी सी बढ़ जाती है। और लोग भीड़ की भीड़ जब जाती है एक दूसरे के पीछे, उनको पता नहीं कि वो क्यों चिल्ला रहे हैं, किसकी जय जयकार कर रहे हैं, किस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। ये प्रश्न हम पूछते हैं, किसकी आराधना है, किसका जय जयकार है। आइए हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 19 और उसका 26 पद। और तुम देखते और सुनते हो कि केवल एफिसस ही में नहीं परंतु पूरे सारे आसिया में, यह कहकर इस पौलुस ने बहुत लोगों को समझाया और भरमाया भी है कि जो हाथ की कारीगरी है वे ईश्वर नहीं है। मतलब ये लोग कह रहे हैं एक दूसरे के साथ। और अब केवल इसी एक बात का ही डर नहीं कि हमारे इस धंधे की प्रतिष्ठा जाती रहेगी, वरन यह कि महान देवी अर्तिमिस का मंदिर तुच्छ समझा जाएगा, और जिसे सारा आसिया और जगत पूजता है उसका महत्व भी जाता रहेगा। वे ये सुनकर क्रोध से भर गए और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, इफिसियों की अर्तिमास महान है। और सारे नगर में बड़ा कोलाहल मच गया, और लोगों ने गयुस और अर्तिखुस मकिदुनिया को, जो पौलुस के संगी यात्री थे, पकड़ लिया और एक साथ होकर रंगशाला में दौड़ गए। जब पौलुस ने
लोगों के पास भीतर जाना चाहा तो चेलों ने उसे जाने न दिया। आसिया के हाकिमों में से उसके कई मित्रों ने उसके पास कहला भेजा और विनती की कि रंगशाला में जाकर जोखिम न उठाना। वहाँ कोई कुछ चिल्लाता था तो कोई और कुछ चिल्लाता था, क्योंकि सभा में बड़ी गड़बड़ी हो रही थी और बहुत से लोग तो ये जानते भी नहीं थे कि वे किसके लिए इकट्ठे हुए हैं। फिर 34 पद, परंतु जब उन्होंने जान लिया कि वह यहूदी है तो सब के सब एक स्वर से कोई 2 घंटे तक चिल्लाते रहे, इफिसियों की अरतिमिस महान है। आप समझ गए ना कि किस प्रकार का नजारा हुआ होगा। भीड़ की भीड़ पौलुस को और दूसरे जो विश्वासी लोग हैं, चेले हैं, पकड़ करके शायद मारा होगा, पीटा होगा और उसको पकड़ के न्यायालय के सामने ले गए। ये आज भी हमारे सामने नजर आता है। लोग अंधे ईश्वर के पीछे चलते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं इस डायग्राम में कि एक तरफ तो एक सोने का बछड़ा मूर्ति है, लोग उसकी आराधना करते हैं, या दाईं तरफ आप देख रहे हैं परमेश्वर, गॉड, त्रिएक परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, सनातन का परमेश्वर है, महान जीवित परमेश्वर है, उसकी आराधना करते हैं। प्रश्न ये उठता है, आप किसकी आराधना करते हैं? मैं किसकी आराधना करता हूँ? किसकी जय जयकार, किसकी महानता हम गुणगान गाते हैं? ये सिर्फ किसी मूर्ति की या जीवित परमेश्वर की? ये प्रश्न आज मैं आपके सामने रखना मांगता हूँ और इसी से संबंधित कुछ और पदों को, परमेश्वर के वचन को आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा। देखिए, ये साइकोलॉजी की एक बात है, जो हमारे जो दिमाग जो स्टडी करते हैं, सोच विचार करते हैं, कि जो आस्था हमारे मन में आ जाती बस हम उसी के पीछे पड़ जाते हैं। अब हम ये नहीं देखते हैं कहाँ तक सत्य है, क्या सत्य की बात है ये, या ऐसी लोगों का अंधविश्वास है ना। अब ये हजारों साल से लोग नदियों की, पेड़ों की, जानवरों की और तरह तरह की मूर्तियां जो हाथ से बनाई जाती हैं, सूरज की, चांद की, इसकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उसकी जयजयकार करते हैं। वही सोचते हैं कि बस यही हमारा खुदा है, यही हमारा परमेश्वर है। और भीड़ अगर इसमें आ जाए तब तो लोग भीड़ में शामिल होकर के अंधविश्वास के साथ शाउट करते हैं, चिल्लाते हैं, और आवेश में आकर के ये सब बोलते हैं। या हम परमेश्वर का, जीवते परमेश्वर का जय जयकार करें। भजन संहिता में बहुत अच्छी बात लिखी है जो मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूँ। भजन संहिता उसका 115 अध्याय, ठीक है, भजन संहिता 115 और उसका 3 से 8, ये मूर्तों के बारे में यहाँ पर बातें लिखी हुई हैं। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी की तो हैं, वे मनुष्य के हाथ की बनाई गई हैं। उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती, उनकी आंखें तो रहती है परंतु वो देख नहीं सकती, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती, उनके पांव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकती, उनके कंठ से कुछ शब्द नहीं निकल सकती, और जैसे वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं, और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे हो जाएंगे। इसलिए हे इज़राइल, यहोवा पर भरोसा रख। इसलिए हे इज़राइल, यहोवा जीवते परमेश्वर पर भरोसा रख। तेरा सहायक और ढाल वही है। मैं 9 पद तक आपके सामने पढ़ा। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि जो मूर्ति है वो बोल नहीं सकती, दिखाने के लिए बहुत अच्छा है। लोग लटकाते हैं, अपने दीवटों पर रखते हैं, मूर्ति बना करके घर में रखते हैं, लोग आराधना करते, पूजा करते हैं, दूसरों को बताते हैं, लाउड स्पीकर में बोलते हैं। प्रश्न ये है, क्या ये सच में परमेश्वर है? नहीं। आँख तो है, देख नहीं सकती, और कंठ तो है लेकिन बोल नहीं सकते,
नाक तो है लेकिन सुन नहीं सकते, पांव तो है लेकिन चल नहीं सकते। किसकी आराधना करना है हमें? जीवित परमेश्वर की या मूर्ति की? क्या हमें भीड़ के पीछे जाना है? क्या हमें इन यात्राओं में शामिल होना है? ये प्रश्न उठता है। क्या हमें अंधविश्वास में ऐसे गिरना है? परमेश्वर ने आपको और मुझको इसलिए बनाया कि हम इन चीजों की आराधना ना करें। आप जैसे कि हम देखते हैं रोमियो की पत्री में बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई है। रोमियो और उसका पहला अध्याय, रोमियो और उसका पहला अध्याय। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपके लिए कुछ पढ़ना मांगता हूँ ताकि आप इसको ध्यान दें कि क्या लिखा हुआ है। 19 पद, रोमियो उसका पहला अध्याय और 19 पद। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है, क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, जीवते परमेश्वर की आराधना नहीं किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाओं और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में ढाल दिया। इसीलिए परमेश्वर ने उनके मन की अभिलाषा के अनुसार अशुद्धता के लिए उनको छोड़ दिया कि वे आपस में एक दूसरे का अनादर करें। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं लोगों ने अपने मन के विचार में आकर के जीवते परमेश्वर को एक मूर्ति का रूप दिया, बछड़े का रूप दिया, पेड़ का रूप दिया, सूरज का रूप दिया, नदी का रूप दिया, मूर्ति का रूप दिया, और चिल्ला चिल्ला कर अंधविश्वास में कहते हैं जमान हो। ये जो आर्तिमिस जो थी इफिसस में, ये ऐसा विश्वास किया जाता था कि वो स्वर्ग से उतरी है और इसीलिए वहां पर एक जबरदस्त मंदिर बनाया गया आर्तिमिस के प्रतिष्ठा के लिए, उसकी महिमा के लिए। क्या ये मूर्खता नहीं है जो मूर्तियों की इस प्रकार की पूजा करते हैं? और ये लोग जो वहाँ के यूनानी जो लोग थे वो जय जयकार कर रहे थे, जबकि पौलुस और दूसरे चेले सच्चे परमेश्वर के बारे में उनको बता रहे थे कि वे सच्चे परमेश्वर को जान करके अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने आपको और मुझको क्यों बनाया है? इसलिए बनाया है कि हम मूर्तियों की पूजा करें? बिल्कुल भी नहीं। वो इसलिए बनाया कि हम उसकी आराधना और स्तुति, महिमा, जय जयकार करें, उसको अपनाएं। इसी संबंधित मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ यशाया उसका 43 अध्याय और 3 यशाया उसका 43 अध्याय और 7 पद। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है, इज़राइल का परमेश्वर का गवाह। आइए हम परमेश्वर की, सच्चे परमेश्वर की आराधना करें, मूर्तियों के पीछे ना भागें। जैसे कि आज हम देखते हैं करोड़ों करोड़ों लोग अंधविश्वास में जान भी देने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा, कितने लोग मर गए इधर उधर जाते जाते एक्सीडेंट से, लेकिन फिर भी क्योंकि वो उनके मन में एक ऐसा अंधविश्वास है। हमें इनके लिए प्रार्थना करना है कि वे सच्चे परमेश्वर को जान सकें। यही बात हम देखते हैं। मैं 2 पद और आपके सामने पढ़ूंगा। भजन संहिता 29:2, भजन संहिता उसका 29 अध्याय और 2 पद। क्या लिखा हुआ है? यहोवा के नाम की महिमा करो। किसी वस्तु की महिमा नहीं करना है, किसी मंदिर की महिमा नहीं करना है, किसी पत्थर की महिमा नहीं करना है,
किसी जानवर की जय जयकार नहीं करना। ये सब परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया, लेकिन हमें महिमा किसकी करना है? परमेश्वर पिता जो सृष्टि करता है, जो महान है, सनातन है, अनंत है, पवित्र है, वही उसका नाम यहोवा। यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। कितना जबरदस्त यहां पर लिखा हुआ है। जी हाँ, ये वही परमेश्वर है जिसकी आपको और मुझको आराधना करना है। हम किसका गुणानुवाद करते हैं, किसका जय जयकार करना है? ये मरे हुए मूर्तियों का, जो बोल नहीं सकती, देख नहीं सकती, सूंघ नहीं सकती और अनुभव नहीं कर सकती। जी नहीं, हमें इनका नहीं, जीवते परमेश्वर का आराधना हमें करना है। ये परमेश्वर का वचन आपके लिए और मेरे लिए यहाँ पर दिया गया है। जब भी मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, आपने देखा होगा कि कभी कभी बहुत जोर से आवाज़ आती है। ये शैतान इसलिए ये चीज़ें लाता है कि मैं परमेश्वर का वचन आपके सामने प्रस्तुत न कर सकूं। कई बार मैंने देखा है, और कभी कभी मुझे रिकॉर्डिंग रोकने भी पड़ती है। ये क्या है? शैतान नहीं चाहता कि वो लोग जो अंधे हैं वो अंधे बने रहें, वो परमेश्वर की ओर ना लौटे, ये वो चाहता है। मेरी आपसे विनती है कि आप ज़रूर हमारे जो कटारे कम्युनिकेट्स है उसके लिए प्रार्थना करें कि मैं और अच्छी तरह से परमेश्वर का वचन आप तक, दूसरों तक पहुंचा सकूं और आप भी दूसरों को बता सकें इस परमेश्वर के वचन के बारे में, ताकि वे भी आशीषित हो सके। तो मैं जो कह रहा था कि हम इसलिए बनाए गए हैं कि हम सच्चे परमेश्वर की आराधना करें, उसकी जय जयकार करें। हम भीड़ के पीछे न जाएं। वो क्या कहते हैं, उनको खुश न करें। कई लोग किसी कारण से उनको खुश करने की कोशिश करते। अच्छा, कभी कभी हम विश्वासी क्या है, शायद हम मूर्ति पूजा ना करें, लेकिन मूर्ति पूजा करने के बराबर क्या है, पैसों की पूजा करते हैं, पैसों की आराधना करते हैं, पैसों के पीछे पड़े रहते हैं। हमारे स्टेटस, हमारा घर बार, गाड़ी, मोटर गाड़ी और सब चीज़ें, शायद हम उसकी आराधना करते हैं। ये भी एक मूर्ति पूजा के बराबर। बाइबल में लिखा हुआ है कि ऐसे काम मूर्ति पूजा के बराबर हैं, है ना। हो सकता है हम अपने घर में किसी प्रकार की मूर्ति ना रखें, लेकिन आत्मिक मूर्ति शायद हम अपने जीवन में रखे होंगे। क्या परमेश्वर इससे खुश होता है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें उन आत्मिक मूर्तियों को उठा करके फेंकना है और पवित्र आत्मा की अगुवाई से अपने जीवन को जीना है। मेरी तो यही प्रार्थना रहती है प्रभु परमेश्वर से कि मैं आत्मिक जीवन मूर्तियों से भरा हुआ नहीं, चाहे छोटी मूर्ति, बड़ी मूर्ति, जो भी हो, चाहे वो शारीरिक रूप से मूर्ति हो या आत्मिक रीति से, किसी भी प्रकार की मूर्तियों से हमारा कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। सिर्फ जीवते परमेश्वर, ट्रायंगल जो हम देखते हैं, त्रिएक परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का हमें आराधना करना है। जी हाँ, और ये बात आपको दूसरों को बताना है और आत्मिक मूर्तियों को उठा करके फेंकना है, ताकि हम पवित्रता से शोभायमान होकर जीवते परमेश्वर की आराधना करें, उसको महिमा दें, न सिर्फ बोलने के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा। ये मेरी ख्वाहिश है, ये मेरी इच्छा है। और आप जो सुनने वाले हैं, सुनते हैं, आप जरूर कटारे कम्युनिकेट्स के लिए प्रार्थना करें कि और भी लोग इसमें जुड़े और परमेश्वर के सच्चे वचन को सुने और दूसरों को भी सुनाएं। तो आइए, आज जो हमने देखा, जो हमारा जो विषय था, हम किसकी आराधना कर रहे हैं, जीवते परमेश्वर की या मूर्तियों की? आइए हम जीवते परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि लिखा है परमेश्वर आत्मा है और जो उसकी आराधना करें आत्मा और सच्चाई से करें। आमीन।